हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉली एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्त, यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप टेलीग्राम पर पॉली एकेडमी सर्च कर लीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर क्लास से रिलेटेड अपडेटेड या आपको फ्री क्विजेज मिलते रहेंगे। चलिए दोस्त, बिना देरी किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। चलिए दोस्त, बिना देरी किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आइए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो वस्तुएं H1 व H2 ऊंचाइयों के साथ छोड़ी जाती हैं, उनके पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समयों का अनुपात होगा। ठीक है दोस्त, आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया है दो वस्तुएं समान हैं, यानी दोस्तों दो वस्तुएं H1 व H2 ऊंचाइयों के साथ छोड़ी जाती हैं। ठीक दोस्त, पहले जब प्रारंभ में वह छोड़ी जाएगी तो उसकी प्रारंभिक स्थिति यानी प्रारंभिक वेग 0 होगा, और आपको पता होगा हम प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा u इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक दोस्त, अब यदि हम उसका सूत्र लिखें ऊंचाई के लिए तो हमारा हो जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस, दोस्तों जब ऊंचाई की बात हो तो हाँ हम गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी लेते हैं, हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यह जो है हमारा फार्मूला है, आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। देख लीजिए, ये हमारा फार्मूला है। जब कोई वस्तु ऊंचाई के संबंध में दिया जाए तो उसका ऊंचाई h इक्वल टू हो जाएगा हमारा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर u हमारा है प्रारंभिक चाल, g है गुरुत्वीय त्वरण और t है समय, और h है हमारा ऊंचाई। ठीक है दोस्त, जब हमारा प्रारंभिक चाल u 0 है तो u और यह गुना होकर 0 हो जाएगा, तो ये हमारा सिर्फ हो जाएगा h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यह कैसे आया? क्योंकि जब u का मान 0 है, 0 रखेंगे तो यह हमारा गुना होकर 0 हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा। ठीक, तो यदि देखिए दो ऊंचाई है तो h1 का मान निकाल लेंगे, यहीं से हमारा हो जाएगा h1 बराबर हाफ, और g सबके लिए समान ही रहेगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा t1 का स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और दूसरा यहीं पर लिख लीजिए H2 इक्वल टू हाफ जी टी 2 का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है दोस्त, इतना करने के बाद आइए देख लेते हैं अब आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ तक आप लिख चुके हैं, उसके बाद समीकरण 1 में भागे समीकरण 2 करने पर। ठीक है दोस्त, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर देखिए क्या हो जाएगा। अनुपात पूछा है क्योंकि अनुपात का मान बटा ही होता है, तो यह हमारा हो जाएगा h1 बटा के h2 इक्वल टू h1 का मान दिया है हमारा हाफ जी t1 का स्क्वायर, बटा में h2 का मान दिया है हमारा, यहाँ से देख लीजिए हाफ जी t2 स्क्वायर। ठीक है दोस्त, इतना हो जाएगा हमारा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं हाफ जी से या हाफ जी नीचे वाला कट जाएगा, तो हमारा सिर्फ बच्चा क्या, हमारा बच्चा है h1 बटा के h2 इक्वल टू t1 का स्क्वायर इक्वल टू t2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, यह भाई इसको आप लिख सकते हैं इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं t1 बटा के t2 का होल स्क्वायर इक्वल टू h1 बटा के h2। ठीक है दोस्त, आइए आप यहाँ पर एक देख लेते हैं। जब यहाँ से स्क्वायर हटेंगे उधर रूट चढ़ जाएगा,
तो हमारा हो जाएगा T1/T2 इक्वल टू रूट अंडर H1/H2। ठीक है दोस्तों, यह हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्त, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही थी। उस पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण 12 सेकंड तक लगा, जिसके फलस्वरूप 12वें सेकंड में कार ने 190 मीटर की दूरी तय की। कार का प्रारंभिक वेग मीटर प्रति सेकंड में था। ठीक है दोस्तों, यह हमारा कार का प्रारंभिक वेग पूछ रहा है। आइए पहले इसमें जो जो डाटा दिया है उसको हम लिख लेते हैं। हमारा सबसे पहले दिया है त्वरण, यानी कि ए का मान दिया है हमारा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दोस्तों हमारा समय दिया है 12 सेकंड, 12वें सेकंड। ठीक सर, ये हो जाएगा 12, 1 सेकंड लिख दे रहे हैं सेकंड। और हमारा दूरी को हम यस से रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी कि दर्शाएंगे, और यस का मान दिया है हमारा दूरी 190 मीटर। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद बस आप इसको फार्मूले पर लिख दीजिए। एच का फार्मूला क्या हो जाएगा, टीवे सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है दोस्त, टीवे सेकंड में चली गई दूरी का हमारा जो सूत्र होता है वह हो जाएगा ST इक्वल टू U प्लस हाफ A इंटू 2T माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, यह हमारा हो जाएगा फार्मूला। आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह हमारा हो जाएगा टीवे सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला। एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ है इंटू 2T माइनस 1। दोस्तों यह जो एस टी है यह अंतिम सेकंड में चली गई दूरी होता है। यू हमारा प्रारंभिक वेग, ये आप जानते हैं त्वरण, टी है समय। तो आइए इस पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एस टी हमारा दिया है लास्ट सेकंड में चली गई दूरी। देखिए 12वें सेकंड में 190 मीटर की दूरी तय हुई, यानी हमारे इसका मान हो जाएगा 190 मीटर। ठीक है, इक्वल टू, देखिए प्रारंभ में एक कार, यहाँ पर दोस्तों हमारा इसकी प्रारंभिक चाल पूछा है, यानी यू का मान पूछ रहा है, तो इसको यू ही रखेंगे, प्लस 1/2। ए का मान 1 है, 1 लिख दे रहे हैं, ए का मान 1 इंटू 2, और टी का मान 12 है तो 12 रखेंगे, और माइनस का 1 फार्मूले में है। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यह हमारा हो जाएगा 190 इक्वल टू यू प्लस हाफ। इसको आप सॉल्व करेंगे, यह हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ इसको सॉल्व करेंगे, 12 दूना 24। ठीक दोस्तों, 12 दूना 24 हो जाएगा, यहाँ पर गुना लिख लीजिए, 12 दूना 24, 24 में से 1 जाएगा, हमारा हो जाएगा 23। ठीक है दोस्तों, हमारा इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको देखिए, ये हमारा हो जाएगा 190 इक्वल टू यू प्लस इसमें हो जाएगा 23/2। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको इधर पक्षांतर कीजिए, इधर प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। यह हो जाएगा u इक्वल टू यू, मतलब इधर वाला इधर रख लिए हैं, अब इसको उधर भेजेंगे। 190 पहले से ही है, माइनस का 23/2 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, हमारा हो जाएगा u इक्वल टू 19 दूना 38, 380 माइनस 23/2। ठीक है दोस्त, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 178.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यह आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्त, यदि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो अगर यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब किए रहिए, और नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए, जिससे कि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज पाना
तो आपको होगा रेगुलर आना। चलिए दोस्त, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देख लेते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो हमारा u का मान 0 हो जाएगा। यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, देखिए दोस्तों 10वें सेकंड यानी कि 90वें सेकंड की बात हो गया। तो इसका फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, आइए लिख दे रहे हैं। इसका सूत्र होता है अंतिम सेकंड में चली गई दूरी का st बराबर u प्लस हाफ a इंटू 2t माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, यह हमारा फार्मूला होता है। और आपको पता है विरामावस्था से चल रही है तो हमारा u का मान 0 हो जाएगा। तो u का मान 0 रखो या ना रखो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 0 है, हम नहीं रख रहे हैं। तो st यहाँ ने हमारा पूछा ही है, यह हमारा हो जाएगा 1/2। a यानी त्वरण दिया है 10, तो a के स्थान पर 10 लिखेंगे, और इंटू t हमारा 10 सेकंड दिया है तो t के स्थान पर 10 रखेंगे, तो इसका गुणा हो जाएगा 10 दूना 20, और 20 में से 1 चला जाएगा, हमारा यह हो जाएगा 19। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा 19 हो गया। अब इस 2 से इस 5 को काट देंगे, 10 को काट देंगे 5 बार में। ठीक दोस्त, ये हमारा हो जाएगा st इक्वल टू 5 और 19 बचा है 5 इंटू 19। ठीक है दोस्त, अब आप इसको गुना करेंगे 19 बच्चे के 95 मीटर, यानी कि वह 10वें सेकंड में 95 मीटर दूरी तय कर ली होगी। ठीक है दोस्त, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट। आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए। आज का चौथा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, ब्रेक लगाने पर 121 मीटर चलकर रुक जाती है, विरामावस्था में आने में लगा समय होगा। ठीक है दोस्त, पहले जो डाटा दिया हो उसको आप एक साइड लिख लीजिए, इससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए पहले क्या दिया है, एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, यानी कि हमारा u का मान दे दिया है 11 मीटर प्रति सेकंड। ठीक दोस्तों, और ब्रेक लगाने पर 121 मीटर चलकर रुक जाती है, यानी कि हमारा यस का मान दे दिया है 121 मीटर। ठीक है दोस्तों, आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जो डाटा दिया हो उसको एक साइड लिख लीजिए, इससे आपको क्या होगा, सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक, आइए और देख लेते हैं। और देखिए क्या है, जब वह चलकर रुक जाती है, जब वह रुक जाएगी तो उसका लास्ट यानी अंतिम वेग 0 हो जाएगा, और अंतिम वेग को u से प्रदर्शित करते हैं, यह हमारा हो जाएगा 0। ठीक दोस्त, और हमारा t यानी कि समय पूछा है, देखिए समय होगा, हमसे समय पूछ रहा है। ठीक दोस्त, इतना जो दिया है पहले इसको पहले इतना लिख लेंगे। इसके बाद आइए सॉल्व करते हैं। इसमें आप फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, ये वाला लगा लीजिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है दोस्तों, यह हमारा फार्मूला है। यदि आप इस फार्मूले को नहीं जानते हैं तो इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारा v का मान 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इक्वल टू इसका मान 11 है, 11 का वर्ग करेंगे आपका हो जाएगा 121। ठीक है, प्लस है तो प्लस रखेंगे, यहाँ पर 2, a का मान नहीं पता है तो a ऐसे ही रहने देंगे। यस हमारा कितना है, 121 मीटर, तो 121 को 2 में गुणा करेंगे आप। 1 सेकंड में लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। 2 लिखेंगे, a नहीं पता है तो a लिख देंगे, और यस का मान हमारा 121 है। ठीक है दोस्त, यह भी क्या हो जाएगा, या ये इसको देख लेते हैं। यहाँ पर रहेगा 0 इक्वल टू, यह हो जाएगा 121 प्लस 121 दूना आपका हो जाएगा 242। ठीक दोस्त, 242 और a रहेगा ही, या 242 ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस 121 को इधर भेजेंगे, इधर यह प्लस में है, इधर आकर यह माइनस में हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस का 121 इक्वल टू 242a। ठीक दोस्त, अब आप क्या करेंगे, 242 को इधर भेजेंगे, इधर गुना में है तो इधर आकर बट्टा में आ जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस का
121 बटा में 242 इक्वल टू ए। ठीक दोस्त, अब इसको आप काट देंगे। 121 एक कम एक दूना 242, यानी कि हमारा जो ए का मान आया माइनस का 1/2। ठीक दोस्त, अभी आपका आंसर नहीं आया है, अभी हमने सिर्फ त्वरण ज्ञात किया है। अब इसके बाद हम समय ज्ञात करेंगे। पहले आपको त्वरण नहीं पता था तो आपको त्वरण निकालेंगे। अब उसके बाद त्वरण जब आप निकाल लिए हैं, आइए अब इसका हम समय निकाल लेते हैं। अब समय के लिए आप फर्स्ट समीकरण लगा सकते हैं। फर्स्ट यानी हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक दोस्तों, यह हमारा फर्स्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं। यह भी दोस्तों हमारा एक प्रकार का फार्मूला है। आप इस फार्मूले को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आइए आप देख लेते हैं। इस पर रख देंगे v का मान, अंतिम वेग 0 है तो 0 रखेंगे, इक्वल टू u का मान 11 है, 11 रख देंगे, प्लस a का मान हमारा भी आया माइनस का 1/2, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 रख देंगे। और t का मान हमसे पूछा ही है तो इंटू टी रहेगा। ठीक दोस्त, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यह हमारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 11 है, 11 रहेगा। इस माइनस से यह प्लस होगा तो हमारा माइनस का 1/2 हो जाएगा और इंटू टी पहले से ही है। ठीक दोस्त, इतना हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 0 इक्वल टू 11 माइनस का इसमें गुणा करेंगे टी का, हो जाएगा t/2। ठीक दोस्त, अब इस t/2 को उधर भेज देंगे, यानी 0 की तरफ। इधर माइनस में है तो इधर आकर यह प्लस में हो जाएगा। यह हो जाएगा t/2 इक्वल टू 11। अब हमसे समय पूछा है तो इस 2 को उधर भेज देंगे, या 2 इधर जाकर इसके 11 में गुना हो जाएगा। तो हमारा यह हो जाएगा t इक्वल टू 11 दूना 22। ठीक दोस्त, 11 दूना 22 हो जाएगा 22 सेकेंड। बस आपका आंसर तैयार है। बस ये आपका समय पूछा था तो आपका 22 सेकेंड आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, यदि आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्त, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन पर, देख लेते हैं आज का 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। आइए, आज का 5वां क्वेश्चन है कि एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है। एक समय पर इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है। 5 सेकंड बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 2 सेकंड पूर्व इसका वेग था, यानी कि 2 सेकंड पूर्व हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दोस्तों यदि आप इसको नहीं जानते तो नोट डाउन जरूर कीजिए, क्योंकि जो हमारा है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो आइए पहले हम त्वरण ही ज्ञात कर लेते हैं। इसमें हमारा a इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा t। ठीक दोस्त, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। डेल्टा v इक्वल टू हमारा हो जाएगा v2 माइनस v1 बटा में डेल्टा t। ठीक दोस्त, इतना हो जाएगा। फिर हमारा डेल्टा v कितना दिया है 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, 20 लिखेंगे। और माइनस v1 है 10 लिखेंगे। डेल्टा t है 5 सेकंड, यहाँ पर 5 सेकंड लिख देंगे। अब 20 में से 10 जाएगा, हमारा हो जाएगा 10 और बटा के 5 या कट कर हो जाएगा हमारा 2। सॉरी दोस्तों हमसे मोबाइल हिल गया था हमारा। इसका हमारा इससे कट जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों यह जो हमारा आया यह हमारा त्वरण का मान आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारा u का मान देख लीजिए कितना दिया है। u कितना दिया है, हमारा प्रारंभिक वेग 10 मीटर 10 दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक दोस्त, और हमारा t जो है t देख लीजिए 2 सेकंड पूर्व पूछ रहा है, यानी कि 2 सेकंड पहले पूछ रहा है तो हम -2 सेकंड लेंगे। -2 यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपके पूर्व के लिए। ठीक दोस्त, अगर पूर्व पूछ रहा है इसलिए -2 सेकंड लेंगे। अब इसको आप फार्मूले पर रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमारा फार्मूला आप लगा सकते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक दोस्त, हमारा अंतिम एक पूछ ही रहा है तो इसको
आइए दोस्त, हमारा पावर कट हो गया था, अब हम व्यवस्था कर लिए हैं उसका। आइए अब देख लेते हैं। ये आप इस फार्मूले पर लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हमारा यानी कि अंतिम वेग v पूछ रहा है तो इसको उतना ही रखेंगे। हमारा प्रारंभिक वेग दिया है 10 तो 10 रख देंगे, प्लस अभी a का मान हमने निकाला 2 तो 2 रखेंगे, और यहाँ पर t का मान देखिए -2 है तो इंटू -2 करेंगे। ठीक दोस्त, इंटू -2 करेंगे, यह हमारा हो जाएगा 10 और 2 और -2 का गुणा करेंगे आप माइनस का 4 आ जाएगा, -4। फिर यहाँ पर v का मान आप निकालेंगे, 10 में से 4 जाएगा, आपका हो जाएगा 6। यानी कि आपका यही अंतिम वेग पूछा था और अंतिम वेग आपका 6 आ गया। आपका आंसर तैयार है दोस्तों। चलिए, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों, बीच में हमारी पावर कट हो गया था तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन ले आते हैं आपके स्क्रीन पर। आज का हमारा अगला और छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 50 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त होने पर उसके द्वारा चली गई दूरी होगी। ठीक दोस्तों, आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो डाटा दिया हो उसको आप लिख लेंगे, जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आपका देखिए क्या दिया है, विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, आपका प्रारंभिक वेग u इक्वल टू आप 0 लिख देंगे, और देखिए उसका त्वरण दिया है 5 तो ए हमारा त्वरण होता है 5 लिख लेंगे, और 50 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त होने पर यानी कि अंतिम वेग v इक्वल टू 50 दिया है। ठीक दोस्त, अब इसको आप थर्ड फार्मूले पर लगा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम रख देते हैं हमारा फार्मूला, आप लिख लीजिए पहले, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक दोस्तों, यह हमारा यस है और हमसे यही यस का मान पूछा है। v का मान देखिए 50 दिया है तो 50 रखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू इसका मान 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा, छोड़ देते हैं। 2 लिखेंगे, a का मान 5 है 5 लिखेंगे, यस का मान पूछ रहा है तो इसको ऐसे ही रख देंगे। हमारा इसका आप स्क्वायर करेंगे, 5 का हमारा हो जाएगा 2500। ठीक दोस्तों, इक्वल टू 5 दूना 10 इंटू यस, इस 0 से इस 0 को काट सकते हैं, यह हमारा हो जाएगा 250 इक्वल टू यस। और दोस्तों आपको पता होगा जो यस है यह हमारी दूरी है, यानी कि उसका दूरी हो जाएगा आपका 250 मीटर। ठीक दोस्तों, यह आपका आंसर हो जाएगा 250 मीटर। दोस्तों, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब भी किए रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए रहिए, जिससे हम जल्द ही जल्द लाइव आएंगे आपको पढ़ाने। और दोस्तों, अभी आपका सपोर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम मैथ की क्लास को आज के लिए डिले कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं तो बिना आप लोगों के सपोर्ट के संभव नहीं हो पाएगा। तो आप समझ रहे होंगे, इसलिए आप अपना सपोर्ट दिखाइए, जिससे आपकी रेगुलर क्लास चल सके। आज आपका मैथ का कोई क्लास नहीं होगा, क्योंकि आप लोग वहां पर अपना सपोर्ट नहीं दिखाते, तो बिना आपके सपोर्ट के असंभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं आपका 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। आज का 7वां क्वेश्चन है कि आपको दिख रहा है, एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा। आइए इसको भी पहले सॉल्व करने से पहले जो डाटा दिया हो उसको लिख लेते हैं। हमारा u का मान दिया है 10 तो 10 लिख लेंगे। g का मान दोस्तों देखिए ऊपर फेंका जा रहा है तो हमारा g का मान दोस्तों माइनस लेंगे। माइनस में कितना दिया है, g का मान दोस्तों आपको जब नहीं दिया हो तो आप 10 ले सकते हैं। और दोस्तों एक बात आप केयर कीजिए, जब कोई पत्थर
टुकड़ा कुछ भी हो, यदि वह ऊपर फेंका जाए तो आप जी का मान निगेटिव में लेंगे, यदि वह ऊपर से नीचे फेंका जाए तो जी का मान पॉजिटिव लेंगे। दोस्तों इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए। आइए और देख लेते हैं क्या दे रहा है। देखिए क्या दे रहा है, अधिक से अधिक ऊंचाई पर पहुंचेगा, यानी कि दोस्तों एक समय ऐसा आएगा जब वह अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और उसका अंतिम वेग यानी कि v इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो वही हमसे ऊंचाई पूछ रहा है कि वह कितनी ऊंचाई पर होगा, यानी h का मान हमसे पूछा जा रहा है। इसको लिख लेते हैं। अब आप थर्ड फार्मूले से इसको भी बना सकते हैं। हमारा थर्ड फार्मूला हो जाएगा, यह गुरुत्वीय त्वरण के लिए है तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लेंगे, यानी कि एक के स्थान पर जी लेंगे। हमारा हो जाएगा v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2gh। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 2gh हो जाएगा, लास्ट वेग 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इक्वल टू इसका मान 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे हमारा 100 हो जाएगा, प्लस का प्लस लिखेंगे 2, जी का मान -10 है तो -10 लिख लेंगे। एच का मान पूछ रहा है तो एच लिखेंगे। यह हमारा हो जाएगा 0 इक्वल टू यहाँ पर 100 हो जाएगा, प्लस का 10 दूना 20। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए जब यह माइनस में है इसमें गुना करेंगे तो -20 होगा, और -20 में एच से गुना करेंगे हमारा यह हो जाएगा -20h। ठीक दोस्तों, इस -20h को इधर पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, यह हो जाएगा 20h इक्वल टू 100। ठीक दोस्तों, फिर यहाँ से h को यहीं पर रहने देते हैं, 20 को पक्षांतर करेंगे 100 बटा के 20 काट देंगे, 20 पंजे 100, यानी कि h इक्वल टू 5 मीटर। ठीक दोस्तों, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, h इक्वल टू 5 मीटर। चलिए दोस्त, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और बिना देरी किए आज की क्लास को हम थोड़ा स्पीड में पढ़ा दे रहे हैं जिससे कि आपकी क्लास ज्यादा लंबा ना हो। आइए देख लेते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि एक कार दो स्थानों की, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, एक कार दो स्थानों की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तो एवरेज स्पीड होगी। ठीक दोस्तों, हमसे एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। दोस्तों, जब एक स्थान की आधी दूरी अलग चाल से और आधी दूरी अलग चाल से तय की जाए, उसका एक आप फार्मूला लिख लीजिए। उस पर आप फार्मूला लगा देते हैं आप, एक सेकेंड, 2x y बटा में x प्लस y। ठीक दोस्तों, आप इस फार्मूले का फार्मूला लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे जब आधी दूरी अलग चाल से और आधी दूरी अलग चाल से, यानी कि समान दूरियां दो अलग अलग चालों से तय की जाए, उसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे 2xy बटा में x प्लस वाई। ठीक दोस्तों, यहाँ पर एक्स वाई क्या है, दोनों अलग अलग चाल है। आइए इस फार्मूले पर आप इसको रख दीजिए, 2 है 2 रखेंगे, और x का है हमारी पहली चाल 40 की स्पीड से है तो 40 रख देंगे, और इंटू दूसरे y है दूसरी चाल, दूसरी 60 है तो 60 रख देंगे, और बटा में 40 x प्लस वाई, यानी कि पहली 40 प्लस दूसरा 60, इतना रख देंगे। अब दोस्तों यह हमारा हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 बटा में 40-60 जोड़कर आपका हो जाएगा 100। ठीक दोस्तों, यह हमारा 40-60 जोड़कर 100 हो जाएगा। इस 0 से यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा। हमारा बचा क्या, 6 दूना 12, 12 दूना के 24, यानी कि आपका हो जाएगा 24, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप इस फार्मूले को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। एक सेकंड दोस्तों, 12 दूना देखिए 6 दूना 12 और 12 चौक 48, सॉरी दोस्तों गलती हो गया हमसे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब इसका आप गुना करेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा
और 12 चौक 48 आपका हो जाएगा। हम यहाँ पर 2 समझ लिए, गलती हो गई। यहाँ पर हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्त, यदि आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्त, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा है। आइए दोस्तों, आज का अगला और 9वां क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेता है। कितने समय में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 1 सेकंड आपको दिख रहा है अब सर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप क्या करेंगे, जो आपका डाटा दिया है उसको एक तरफ लिख लेंगे, जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। आइए, एक इलेक्ट्रॉन इतने के वेग से गतिशील है, यानी कि आप इसका प्रारंभिक वेग दिया है तो उसको लिख लेंगे। प्रारंभिक वेग u से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान हो जाएगा, इसका मान दिया है 5 × 10⁴ और आपका त्वरण भी दिया है 1 × 10⁵ और v का मान दिया है प्रारंभिक का 2 गुना। ठीक दोस्तों, प्रारंभिक का 2 गुना, प्रारंभिक का 2 गुना दिया है, यानी कि v = 2u लिख सकते हैं, क्योंकि जो यह हमारा प्रारंभिक है इसका 2 गुना अंतिम वेग दिया है, तो इतना आप लिख सकते हैं। बस अब इतना लिखने के बाद आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व पहले आप इस फार्मूला लगा सकते हैं, v = u + at, इस फार्मूले को लगाएंगे और अंतिम वेग v = आप क्या लिख सकते हैं, 2u लिख सकते हैं। यहाँ से 2u लिख लीजिए, = यहाँ पर u + at। ठीक दोस्तों, अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे, उधर प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो घटकर हो जाएगा 1u। ठीक दोस्तों, समझ रहे होंगे आप। 1 सेकंड मैं लिख दे रहा हूँ, शायद आप ना समझ पाए। यहाँ पर इतना है, इधर प्लस में है, इधर पक्षांतर करेंगे -u हो जाएगा, = at बच जाएगा वहां पर। अब 2u में से 1u घटेगा, यहाँ पर u बच जाएगा और = इधर 8t बच जाएगा। यहाँ से t निकालेंगे, यदि आप यहाँ से t निकालेंगे u और इधर जाकर यह बटा में हो जाएगा, यानी कि u बटा में a हो जाएगा आपका t का मान। ठीक दोस्तों, इतना हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। u का मान आपका दिया हुआ है, रख दीजिए, a का मान भी दिया हुआ है, रख दीजिए, आपका समय आ जाएगा। यदि यहाँ पर t का मान निकाल लेंगे, u का मान दिया है 5 × 10⁴ इतना लिखेंगे और a का मान भी दिया है 1 × 10⁵। ये अभी सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। हमारे यहाँ 5 तो रहेगा ही, × 10⁴ रहेगा। यह जो +5 है ऊपर जाकर -5, सॉरी दोस्तों 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ ठीक। देखिए यहाँ पर जो +5 है ऊपर जाकर -5 हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁻⁴। ठीक दोस्तों, इतना हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए आधार बराबर है तो घातें जुट जाएंगी, तो हमारा हो जाएगा 5 × 10⁻, इसमें से यह घट जाएगा, -1 आ जाएगा, आपका इतना आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁻1। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आज के अगले और लास्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक गेंद को भवन के छत से गिराने पर गेंद को जमीन तक पहुंचने में 3 सेकंड लगता है। गेंद के पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो भवन की ऊंचाई होगी। ठीक दोस्तों, आइए इसको भी हम जल्द फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। हमारा u = 0 दिया हुआ है, g का मान हम 10 रखेंगे और t का मान दिया है 3 सेकेंड। अब दोस्तों आप फार्मूला लगा सकते हैं, h = ut प्लस का ½ gt²। ठीक दोस्तों, यह आपका हो जाएगा
फार्मूला, या आप फार्मूला लगा लीजिए। अब जैसे हमसे पूछा है, ठीक दोस्तों, या से लिख देंगे u का मान 0 है, 0, यहाँ पर यह पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू जी का मान 10 और 3 टी का मान दिया है 3, इसका स्क्वायर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर u है इसका मान दिया है 0, जब इसको 0 रखेंगे, 0 में इससे गुणा होगा, यह भी 0 हो जाएगा, तो हम इसको छोड़ दिए हैं, आप समझ रहे होंगे। ठीक, अब इसको काटिए, 2 25 10, हमारा यह चीज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक, 3 त्रिका 9, यहाँ से एच का मान निकालेंगे, 9 25 45 मीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, यदि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। यदि आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जाने से पहले यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर जाइए। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।